हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन एक सेशन में रहेंगे। अगर आप लोग 30 क्वेश्चन एक सेशन में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर हम 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो हम ऑल्टरनेटिव डेज में वीडियोज़ लेकर आएंगे, और अगर हम 15 क्वेश्चन एक सेशन में लेकर आएंगे तो डेली बेसिस पर ये आपका सेशन रहेगा। 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है जो कि आपको सीटेट और वर्ग 3 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने इससे पहले का सेशन नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिस्टेक दैट अकर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो, ये हमने जब हिंदी पेडागोजी का सेशन डिस्कस करा था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। तो उसमें हमने बात की थी कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो लर्निंग प्रोसेस में एक नॉर्मल बात होती है। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो गलतियां करना एक आम बात है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, अगर लर्निंग प्रोसेस चल रही है, बच्चा सीख रहा है, तो गलतियां होना सहज स्वाभाविक है। इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये एक नॉर्मल बात है, ये एक प्रोसेस में होने वाली चीज़ है कि हाँ, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव मेथड होता क्या है। अगर आपने पर्सनैलिटी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देखो, क्योंकि पर्सनैलिटी से हम वर्ग 3 में क्वेश्चन आता है। सीटेट में पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। पर्सनैलिटी टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर वो क्या बात होती है। जैसे आपको कह दिया थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जैसे हम TAT बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स के बेस पर एक स्टोरी बनानी होती है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, जैसे आपको नहीं पता है तो अब आप YouTube पर, गूगल पर सर्च करो कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, सब्जेक्टिव मेथड क्या है। फिर उनके छोटे छोटे की पॉइंट्स बना लो स्टिकी नोट्स पर, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें लिख रहे हो वहाँ पर नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मेथड जहाँ पर सबके अपने अपने विचार होते हो। ऑब्जेक्टिव मेथड देखो, आपने देखा है ऑब्जेक्टिव जब भी होता है तो 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें कि केवल एक ऑप्शन सही होता है। लेकिन सब्जेक्टिव मेथड फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर्स हो जाते हैं, तो जहाँ पर हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी पर्सनैलिटी निखर कर आती है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें कहते हैं, समझते हैं, वो सारी कुछ आती हैं। तो एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी होगी, जहाँ पर आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, क्वेश्चनियर मेथड, जहाँ पर आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर्स मेथड आएंगे। वेरी शॉर्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव मेथड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट में हम केवल एक वर्ड में ही आंसर करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। देखो, आ गया ना वही वाली बात, पर्सनैलिटी से एक मतलब वर्ग 3 में पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद आप पर्सनैलिटी वाली वीडियोस देखो, फिर उससे सोचो कि अच्छा ये इस तरीके से होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। उनको की पॉइंट्स बनाओ, बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स बनाओ, सो दैट आप जब भी एग्जाम आए उससे एक हफ्ते पहले अपने बुलेट फॉर्म में जो भी आपने नोट्स में लिखे होंगे ना, आप उनको रिवाइज कर पाओगे। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट ये क्या है? ये थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है, जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड्स को लेकर एक स्टोरी टेलिंग करनी होती है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर बिलोंग्स टू द एनवायरमेंट और सराउंडिंग। तो देखो, सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट में पियर होंगे। पियर मतलब सहपाठी, जो जिनके साथ हम पढ़ते हैं क्लास में, कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब होंगे। बट इमोशनल आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, तो इसका सही आंसर इमोशंस हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये कहाँ से क्वेश्चन आया मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स है ना, जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, वहां से क्वेश्चन बना है। तो इस सीरीज में मेरा पूरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो टॉपिक है वहां से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ताकि आप लोगों को सारा आइडिया लग जाए। 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, 1000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि और भी आप लोगों को ज़रूरत है
और आपके एग्जाम में अभी टाइम है तो मैं और ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट हम 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ तो मेरी आपसे प्रॉमिस है कि इसको तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और जब 1000 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों में खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बस इसका आंसर देने की कोशिश करो लाइव चैट में, सो दैट आप लोगों को लगे कि हाँ आप इंटरेक्टिव हैं और सही आंसर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ important to understand the mechanism of children's learning to बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर देखो यहाँ पर मैं अपने से ही एक एग्जाम्पल फ्रेम करती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ, कोई भी नया कंसेप्ट जब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि आप समझते कैसे हैं। वाइट बोर्ड पर अच्छा समझते हैं, पीपीटी पर अच्छा समझते हैं, या जो एड्स लर्निंग आपने अगर कभी पढ़ी होंगी कि विजुअल एड्स लर्निंग होती है, ऑडियो एड्स लर्निंग होती है, तो बच्चा किस तरीके से सीख रहा है उसके नए कंसेप्ट को सिखाने के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीच दैम न्यू कंसेप्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। देखो इस बार मैं दोनों ही मीडियम मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही लेकर चल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 2022 में सेशंस लेते वर्क थीम के तो उसमें पूरा इंग्लिश था, तो आप लोग का यही था कि आप हमेशा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ही सेशन होते हैं क्या। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि हिंदी मीडियम के लिए भी हेल्प हो जाए। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है सेशन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर करो। आप लोग अगर लाइक करोगे तो ही मेरी वीडियोज़ ना और दूसरों के फ़ोन में जाएगी। आप सबको बताइए यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वैसे मैं जनरली बोलती नहीं हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब ही करो, आप लोग खुद से कर देते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। लेकिन हाँ, अपना चैनल अभी बहुत लो है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, सो दैट हमारी जो वीडियोस है वो दूसरे के फ़ोन में रेकमेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्ग 3 और सीटेट में हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ थ्रू डैश दैट ह्यूमन कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू फंक्शन इन द एनवायरमेंट गेट एनहेंस्ड। डैश के माध्यम से मनुष्य की क्षमता और वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कब होगी? जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे होंगे, जब आप लर्निंग कर रहे होंगे, तब जाके ये सब चीज़ों में वृद्धि होगी, ना कि सो रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, चल रहे होंगे, इन सब से नहीं, जबकि आप कोई नई चीज़ सीखते होंगे, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि वर्ग 3 में हमेशा टफ क्वेश्चन ही आते हैं। पर्सनैलिटी पर आई नो 2 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वाला आया और थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट वाला आया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी हैं। मतलब अगर आप देखना दोनों वीडियोस का एनालिसिस करके, जो मैंने कल डाली थी वीडियो और वो और जो आज आप देखेंगे, तो आपके आउट ऑफ 30 मेरे हिसाब से, अगर आप बिगनर भी है ना, तो 17-18 मार्क्स ले आ रहे होंगे। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ अपने मार्क्स, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगता चला जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और कोई भी आप जेन्युइन फीडबैक देना चाहते हैं इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू एक्सप्लोर हाउ चिल्ड्रन थिंक और लर्न। ये दोनों ही सही बात है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। सबसे पहले ये भी तो ज़रूरी है ना कि बच्चा क्या सोच रहा है, और फिर बच्चा कैसे सीख रहा है। ये दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षकों के लिए, कि बच्चा कैसे सोचता है और बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग हैज बीन कंसिडर्ड पार्शियली अ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, मतलब जहां बात दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड हो जाए, दैट इज कॉग्निटिव। पार्शियली अ एंड डैश वन मतलब किस किस रूप में ये मानी गई है। तो देखो इनकॉग्निटिव कैंसिल हो गया, ये देखते ही साथ कैंसिल हो जाएगा। इलॉजिकल, पैसिव, ये कैंसिल हो गया। सोशल, अगर कभी कोई चीज़ आपको आंसर नहीं भी आ रहा है ना, तो आप एक एक ऑप्शन पढ़ो, उसको नेग्लेक्ट करो कि अच्छा ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इस चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा है, फिर आपके 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से जो बेहतर होगा आप उसकी तरफ जाइएगा, ठीक है। तो सोशल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग क्वालिफाइज एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल है रीजनिंग। देखो मैंने आपको फर्स्ट जब हिंदी पेडागोजी का सेशन करवाया था, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ सेशंस आप लोग देखो। अगर वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो आप लोग के लिए यूजफुल होगा ही। और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट की वीडियोस है जिसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि आपका 30 दिन में एग्जाम हो जाएगा, तो भाई 1 महीना ही है, और 1 महीने में मुझे खुद पता है कि मुझे किस तरीके से आप लोग की तैयारी करवानी है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। तो रीजनिंग ओनली, जब भी ओनली तरीके का ये वर्ड दिख जाए ना, आपको दिखते ही साथ इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो रीजनिंग, परसेप्शन एंड एनालिसिस तीनों विल बी द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट पूछा है, देखो नॉट पर ना ऐसे जब भी आप अब चूंकि ऑफलाइन मोड में नहीं है वर्ग 3, हाँ बट सीटेट ऑफलाइन मोड में है, तो जब भी नॉट दिया ना पेंसिल से उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना ताकि आप जब ऑप्शन पढ़ें और उसको टिक करें तो आपको याद रहे कि नॉट पूछा गया था। टीचिंग एंड लर्निंग हैव डिफरेंट मीनिंग, हाँ ठीक है भाई, टीचिंग और लर्निंग का डिफरेंट मीनिंग होता है। टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड तो है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग हैज नो सेपरेट मीनिंग, नहीं ऐसा नहीं है, सेपरेट मीनिंग तो है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ टीचिंग एंड लर्निंग, देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है लेकिन डिफरेंस भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है नो सेपरेट मीनिंग दिया है, इस वजह से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ, इज नॉट एसोसिएटेड, टीचिंग में अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, लॉजिकल सब कुछ आएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन एजुकेशन एंड टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, हालांकि एमपीपीईवी की तरफ से इसको केवल एजुकेशन माना था, बट देखो अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन एंड टीचिंग दोनों ही ऑप्शंस होने चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है, ठीक है, तो कमेंट्स में बताना इसका आंसर। मेरे हिसाब से एजुकेशन और टीचिंग दोनों ही राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार और दायित्व शामिल होते हैं, किसमें, दोनों ही में, एजुकेशन में भी और टीचिंग में भी, तो मेरे हिसाब से ये बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। लर्निंग एंड थिंकिंग आर रिलेटिव एंड कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है उसके संदर्भ में बात कहना, उसके परिप्रेक्ष्य में बात रखना, तो लर्निंग एंड थिंकिंग दोनों ही, तो बिल्कुल बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। तो देखो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं तो टीचर और लर्नर दोनों ही, बोथ, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि केवल लर्नर को ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, नहीं, जब तक टीचर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे टीचिंग में तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, तो टीचर और लर्नर दोनों को ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग इज कोऑपरेटिव एंड सजेस्टिव। बिल्कुल सही बात है, देखो कोऑपरेट करना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा सा टीचर को, थोड़ा सा टीचर को सजेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों को सजेस्ट करना पड़ेगा, तो कोऑपरेटिव और सजेस्टिव दोनों ही। इफेक्टिव टीचिंग, जब आप किसी भी शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ये दोनों ही बिल्कुल सही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। 15 क्वेश्चंस आज, 15 क्वेश्चंस लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे। तो आउट ऑफ 30 आप लोग के कितने आए? मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर है 17-18 भी अगर अभी आ रहे हैं तो डिमोटिवेट मत होना, 1 महीना है, हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने पहले कभी सीटेट या पहले कभी वर्ग 3 दिया था, भले ही आप क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी भी रीजन से, लेकिन अगर दिया था तो मेरे हिसाब से आपके 22-23 मार्क्स बहुत इजीली आ रहे होंगे। और 25 मोर देन 25 किसके हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कोई भी जेन्युइन फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।